हेलो गाइस। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में, जो कि फार्मेसी फोर्थ सेम का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है। शुरू करते हैं हम कोलाइड्स। बेसिकली कोलाइड्स फॉर्म होने के लिए डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि कोलाइड्स में ऐसा होता है तो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, जिसे कि हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसमें भी डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स फेज रहता है, कोलाइड्स में भी रहता है और सस्पेंशन में भी रहता है। कोलाइड्स किसे कहेंगे? कोलाइड्स तब फॉर्म होता है जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की साइज इन बिटवीन रहती है, किसके? ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के सॉल्यूशन के बीच में रहती है, तभी कोलाइड्स फॉर्म होता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज की साइज क्या होते हैं, इसके बारे में हम अब जानेंगे। बेसिकली गाइस, द size of a true solution disperse phase in a true solution is 1 नैनोमीटर। हम इसे 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। अब सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। इस पर नॉर्मली 100 नैनोमीटर साइज होती है डिस्पर्स फेज की। सस्पेंशन के डिस्पर्स फेज की साइज नॉर्मली 100 नैनोमीटर होती है। इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, 1 एंड 100 नैनोमीटर के बीच के साइज वाले पार्टिकल्स को कोलाइड्स पार्टिकल कहते हैं। जब वो डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व होते हैं तभी कोलाइड स्टेट फॉर्म होती है। इस स्टेट फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशन नहीं है। ये जब हम पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में कर देते हैं और उसे हम डिस्पर्शन मीडियम में जब डिसॉल्व कर देते हैं तभी कोलाइडल स्टेट फॉर्म हो जाती है। इसके लिए एक्सेप्शन होगा नेचुरल ऑकरिंग प्रोडक्ट। बेसिकली हम इसे कहते हैं स्टार्च, उसे भी हम कह सकते हैं, जो कि नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल्स है जिनकी साइज ग्रेटर होती है। कोलाइडल स्टेट में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम दूसरी स्टेट देखेंगे, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या पार्टिकल विजिबल होते हैं और नहीं। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशन में हमें पार्टिकल नहीं दिख, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी। इसके पार्टिकल देखने के लिए ट्रू सॉल्यूशन में हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी जरूरत लगेगी। अब कोलाइडल स्टेट में पार्टिकल देखने के लिए हमें नॉर्मल और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी चलेगा। हम इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं और सस्पेंशन हमें नॉर्मली अपने नेकेड आई से दिख जाएगा। नेकेड आई से हमें सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिख जाएंगे। अब उस पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे। अब उस पार्टिकल को सेपरेट करेंगे हम। जब हम फिल्टर पेपर लगाते हैं एक ट्रू सॉल्यूशन में, तब डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम अलग नहीं हो पाते, क्योंकि पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर इज ग्रेटर देन द डिस्पर्स phase. Disperse phase easily pass through that pores. Separation by the filter paper is not possible. अब इसके बाद हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। नहीं कर सकती, इससे भी वो इजीली पास हो जाएंगे।
सो इससे भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सो नॉट पॉसिबल। जब हम फिल्टर पेपर कोलॉइड्स में लगा देते हैं तब भी फिल्टर पेपर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज को सेपरेट नहीं कर पाता, तो नॉट पॉसिबल। और जब हम वही मेम्ब्रेन लगा देते हैं तभी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी साइज मेम्ब्रेन कैच कर लेती है और इससे हम दोनों को सेपरेट कर पाते हैं। सस्पेंशन तो ऑलरेडी ज़्यादा साइज की पार्टिकल के लिए होता है, सो दोनों टर्म फिल्टर, जब हम फिल्टर पेपर लगाते हैं तभी पॉसिबल होगा और जब हम मेम्ब्रेन भी लगाएंगे तब भी पॉसिबल होगा दोनों को सेपरेट करना इन सस्पेंशन। अब इसके बाद देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो कि सेपरेट करने की टर्म है, वो डिफ्यूजन किस किस में स्लो या फास्ट होता है अब हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में डिफ्यूजन फास्ट रहता है, फास्ट और वेरी फास्ट हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स के बारे में जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वेरी स्लो रहता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बढ़ जाता है जब हम इसे इलेक्ट्रिकली फील्ड दे देते हैं। अब सस्पेंशन में डिफ्यूजन तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करती, इनकी पार्टिकल साइज मेम्ब्रेन कोई क्रॉस नहीं करती, तो डिफ्यूजन का पॉइंट ही इसमें नहीं आएगा। अब इसके बाद देखेंगे सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल सेटल डाउन कब होते हैं? इन मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, सो इसमें सेटलिंग ऑफ पार्टिकल नॉट पॉसिबल। इसके बाद कोलाइड्स के पार्टिकल हम सेटल डाउन कर सकते हैं। इसके लिए ये एक कंडीशन है कि हमें उसे सेंट्रीफ्यूज करना। सेटल्स ओनली व्हेन सेंट्रीफ्यूज। अब इसके बाद देखेंगे सस्पेंशन में क्या होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट। अब इसके बाद देखेंगे नेचर जो मॉलिक्यूलर सस्पेंशन का रहता है होमोजीनियस रहता है। नेचर जो कोलाइडल पार्टिकल का रहता है वो हेटेरोजीनियस रहता है। और नेचर ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल ये भी हेटेरोजीनियस रहता है। अब इसके बाद देखेंगे हम उसकी अपीयरेंस एक क्लियर सॉल्यूशन रहता है। जब हम अपनी आंखों से सॉल्यूशन को देखते हैं तो वो क्लियर दिख जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो जनरली क्लियर रहता है। जनरली क्लियर रहता है और सस्पेंशन तो इजीली हमें, और इसे हम ओपेक भी कह सकते हैं। सो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने दूसरे सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स।